और दिल्ली बीजेपी प्रदेश के कोषाध्यक्ष विष्णु मित्तल की लिखी किताब ऐसे थे भारत के गांव का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया। और किताब को लेकर विष्णु मित्तल से खास बात की हमारे संवाददाता पीयूष ने। और पीयूष से क्या कुछ कहा गया, उन्हें सुनते हैं। तो हम आपको सुनवाएंगे कि उस बातचीत में क्या कुछ हुआ। चूंकि लगातार दावे कई तरह के इस किताब को लेकर किए जा रहे हैं और जब इस किताब को आज इसका अवलोकन किया गया, इसको सामने लाया गया, तब इसके बारे में कई तरह की बातें की गई और पीयूष तिवारी ने बात की थी और उन्होंने क्या कुछ कहा ये हम आपको सुनवाएंगे। ऐसे थे भारत के गांव, इस किताब का लोकार्पण किया गया, विष्णु मित्तल की लिखी किताब। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली बीजेपी प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं। इस किताब में क्या कुछ खास रहने वाला है? इस किताब में सबसे खास बात यह है कि हमारे गांव कैसे थे, गांव की अर्थव्यवस्था, गांव के रीति रिवाज, गांव के जल प्रबंधन, कैसे गांव वाले अपना साधारण जीवन जीते थे, उसके बारे में इस किताब में है। और उसका उद्देश्य यही है कि हमारी जो नई पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, कुछ उसमें से ऐसे हैं जो कभी गांव गए नहीं, उनको पता लग सके कि गांव में कैसे लोग खुश रहते थे, कैसे वहाँ की अर्थव्यवस्था चलती थी। आज के दौर में अगर हम देखें सर, तो लोग शहरों की तरफ रुझान करते हैं। ऐसे में ये किताब कहीं ना कहीं उनको पिछली यादों को ताज़ा कराएगा, किस तरीके से पहले गांव में उनके माता पिता रहते थे, क्या कुछ परिवेश था। ऐसे में डिजिटल दौर है, ये किताब कैसे ग्रामीण स्तर तक पहुँच पाएगी? ये किताब तो सब जगह पहुँचेगी और इसका उद्देश्य यही है जो आपने बताया कि जो पीढ़ी जो अब शहर में आ गई और जो समृद्ध भी हो गए, जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो जाके वापस अपने गांव की तरफ देखें, अपने गांव में क्या कर सकते हैं, क्या गांव के लोगों के लिए हम रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं, इतने सारे नए स्टार्टअप्स बन रहे हैं, वो लोग गांव में जाके क्या कर सकते हैं, इतनी सारी प्राकृतिक और वो सब चीज़ें गाँव में उनको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सर अगर हम बात करें तो प्रेरणा कहाँ से मिली ऐसी किताबों को लिखने के लिए कि ग्रामीण स्तर की चीज़ों को आपने अंदर तक छुआ? प्रेरणा, मैं तो गाँव में ही रहा हूँ, मतलब मेरा पूरा बचपन गांव में बीता है और जब से प्रधानमंत्री जी ने आदर्श गांव की बात की, तब मेरे मन में ये आया है कि गांव में हमें भी कुछ करना चाहिए, भले ही हम शहर में आ गए हैं। और कोविड काल में मैंने इसको शुरू किया और अब ये कंप्लीट हुई है। आखिरी सवाल रहेगा सर, इस किताब से क्या कुछ सीखने को मिलेगा लोगों को? इस किताब से जो हमारे पुराने धंधे थे, पुराने छोटे छोटे उद्योग थे, कैसे गाँव में सब, जब किसी की शादी गाँव में होती थी तो सारे गाँव वाले मिलके और सारा इंतजाम करते थे, तो आपस में समन्वय कैसा गांव में होता था, गांव में इलाज कैसे होता था, वो सब चीज़ें जो पुरानी लोग बाग भूल चुके हैं वो सबके सामने आएंगी। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली बीजेपी प्रदेश के कोषाध्यक्ष विष्णु मित्तल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये किताब गाँव से रूबरू कराएगी और युवाओं को इस किताब को निश्चित तौर पे पढ़ना चाहिए और इस किताब में बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।